हेलो स्टूडेंट, बॉन्ड बॉन्ड केमिस्ट्री बायनर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीलेश जंगेल। पिछले वीडियो में हमने जो है पॉसिबल टर्म को देखे थे, ठीक है, कि कैसे है जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दिया जाए, है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें जो है हम पॉसिबल टर्म कैसे निकाले भाई, है ना। तो सबसे पहले हम उसका ग्राउंड टर्म निकालेंगे एंड ग्राउंड टर्म निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि वहाँ पे जो है माइक्रोस्टेट कितना निकलता है। जब उसका माइक्रोस्टेट जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसके माइक्रोस्टेट से अगर मैच नहीं करता है तो उस केस में आपका जो है उस ग्राउंड टर्म के अलावा अदर टर्म पॉसिबल होंगे। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। आज D5 का देखते हैं। तो D5 में कितने 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए हम S कैसे निकालते हैं, चक्रण क्वांटम नंबर, तो सभी को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना है भाई आपका +1/2 +1/2 फिर +1/2 फिर +1/2 फिर है आपका 1/2, है ना। तो अप डायरेक्शन रहता है तो वहां पे आपका जो है क्या होता है, चक्रण ऐसे होता है, 1/2 रहता है तो चक्रण ऐसा, -1/2 रहता है तो वहां पे आपका चक्रण कैसा रहता है, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। तो अगर आपका अप डायरेक्शन है तो वहां पे सभी प्लस प्लस हो जाएंगे और प्लस प्लस होगा तो क्या होगा आपका 5/2। क्लियर। एस की वैल्यू निकल गया। अब एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो उस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का आप क्या करोगे, जोड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, इस ऑर्बिटल का +2 है। तो यहाँ पे कितने हैं भाई, तो सभी को जोड़ना है। आपका +2 +1 +0 -1, है ना। माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 और 3 -3 क्या हो जाएगा आपका 0। जब L की वैल्यू 0 आता है तो उस कंडीशन में कौन सा टर्म यूज होता है, S टर्म। क्लियर। तो यहाँ पे S टर्म यूज हो गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं भाई, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 5/2। S की वैल्यू क्या है 5/2, है ना, +1 तो 2 से 2 कैंसल तो क्या हो जाएगा 5 + 1 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो ये है आपका D5 का ग्राउंड टर्म, ठीक है। अब इसका ग्राउंड टर्म का हम क्या करेंगे, माइक्रोस्टेट निकालेंगे। ये क्या है, ग्राउंड टर्म है ना। तो ये ग्राउंड टर्म का माइक्रोस्टेट कैसे निकालते हैं, 6 इंटू स्पिन मल्टीप्लिसिटी को नंबर ऑफ ऑर्बिटल से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो एस में कितना है आपका, एक ही ऑर्बिटल रहता है ना। तो एक ऑर्बिटल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है आपका, यहाँ पे जो ग्राउंड टर्म आया है D5 का, तो वहां पे माइक्रोस्टेट आता है आपका 6। और D5 का जो ओरिजिनल है ना, जो D5 का जो माइक्रोस्टेट है, एक्चुअल माइक्रोस्टेट कितना आता है इसका आपका 210 आता है, 252, ठीक है। तो 252 आता है और यहाँ पे 6 आया है, मतलब कि यहाँ दोनों में डिफरेंसेस है, मतलब कि कम आया है, ज्यादा आना था, इतना आना था, नहीं आया है। तो इस कंडीशन में आपका जो है अदर टर्म पॉसिबल है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं कि कैसे हम जो है पॉसिबल टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम भाई, तो हम पॉसिबल टर्म निकालने के लिए हम मैक्सिमम एल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मैक्सिमम एल वैल्यू। तो मैक्सिमम एल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे आप इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराएंगे। पेयरिंग कैसे कराते हैं भाई, लो स्पिन कराएंगे, है ना। आप ऐसे ही समझो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे, पेयरिंग करा देंगे। तो कितना है भाई 5 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग करा दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका +2 +1 0 -1 -2। क्लियर, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा +2 to 4 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे L इजिकल क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 और 4 और 2 आपका 6, ठीक है। तो मैक्सिमम L वैल्यू निकला। यहाँ पे L की वैल्यू कितना है 0 है और यहाँ पे L की वैल्यू क्या है आपका 6 है। क्लियर। तो इसको कैसे करेंगे, हम इस प्रकार से करेंगे। L 6 है तो 6 को पूरे 0 तक ले जाना है, 6 फिर आपका हो जाएगा 5 फिर आपका 4 फिर आपका 3 2 1 0, है ना। तो 0 होगा तो टर्म S, यहाँ पे P, यहाँ पे D, यहाँ पे F, यहाँ पे G, यहाँ पे H, यहाँ पे I, ठीक है। फिर ऐसे करेंगे
I, फिर H, G, F, D, P, S। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन में S आपका कितना है भाई, तो S आपका है 1/2। इस कंडीशन में S क्या है आपका 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसी में क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे। हमेशा ऐसे ही करना आप, है ना। कोई भी आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया तो उसमें आप पॉसिबल टर्म निकालेंगे तो सबसे पहले क्या कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे। क्लियर। पेयरिंग कराने के बाद आपका एल वैल्यू निकालेंगे। उस एल को आप जो है उतने से 0 तक ले जाना है। क्लियर। उसके बाद उस स्थिति में आपका चक्रण क्वांटम नंबर कितना है वो देखेंगे, उसको यहाँ पे रखेंगे, फिर उसको एक्साइट करेंगे और एक्साइट करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर, यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में आपका S कितना है भाई, तो S है आपका 3/2। तो यहाँ पे रख दो 3/2। अब अगर 1/2 होता है तो उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन एक है तो वहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, एक बढ़ा दो। नहीं वैसे ही तो करते हैं ना। तो यहाँ पे सभी में क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2 एंड 2। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 है तो एक बढ़ा दो, तो 4 4 4 4, ये 4 ये 4। तो देखिए यहाँ पे इस D5 के लिए इतने सारे टर्म पॉसिबल है ना, इतने सारे टर्म पॉसिबल है। लेकिन आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन एग्जिस्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। मतलब कि इतने सारे टर्म हैं तो वो टर्म क्या पॉली रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर कर रहा है तो वो एग्जिस्ट होगा और नहीं है तो वो जो है नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए। देन हम इसका जो है क्या निकालेंगे, टर्म निकाल के, है ना, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा उसको देखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो है D5 का जो है इतने सारे पॉसिबल टर्म है ना, यहाँ इतने सारे जो है टर्म पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि कौन एग्जिस्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कौन एग्जिस्ट करेगा भाई, तो यहाँ पे जो पॉली रूल को फॉलो करेगा, है ना, जो पॉली रूल को फॉलो करेगा वही एग्जिस्ट करेगा और जो नहीं करेगा वो जो है टर्म पॉसिबल नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इतने सारे टर्म है लेकिन वहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि वहाँ पे वो जो है पॉली रूल को जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में वो जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा और जो कर रहा है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बस इतना ही देखना है। ठीक है, अगर अगर एक ही ऑर्बिटल में सेम साइन के जो इलेक्ट्रॉन दिखे तो वो आपका अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो आपको टर्म निकालना भी आना चाहिए, है ना, कि आपको कोई टर्म दे दिया है ना और टर्म दे के आपको जो है इस प्रकार से इसको अरेंज करना है इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप कैसे करेंगे भाई। तो आप कैसे करोगे, आप इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि आपका जो आई लाना है तो आपको एल वैल्यू कितना लाना पड़ेगा भाई, 6 लाना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालोगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालोगे, तो 2 और 2 4 और 4 और 2 6 आया। मतलब कि वहां पे आपका टर्म क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको 2 लाना है, तो 2 कब आएगा, जब एक हाफ जो है 1/2 होगा। मतलब कि आपका एक 1/2 होगा, मतलब कि यहाँ पे अगर स्पिन 1 होगा, है ना, मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका S = 1/2 और 1/2 रहेगा तो वहां पे मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर, इतना समझ में आया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी एल वैल्यू क्या है आपका 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो आपका टर्म हो जाएगा आई। अब यहाँ पे देखिए, स्पिन को देखिए, यहाँ पे सेम साइन है। ठीक है, मतलब कि ये वुड्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, है ना। जो पॉली रूल यही कहता है ना। और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑलवेज अप डायरेक्शन में रहेगा, है ना, डाउन डायरेक्शन में नहीं रहेगा, अप डायरेक्शन में रहेगा, है ना। तो दोनों जो है अगर फॉलो कर रहा है तब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका अप है तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये होगा, ये टर्म एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपोजिट साइन है, क्लियर, और यहाँ पे आपका
अप है ना, तो ये एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों आपका अप है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे देखिए ये भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये पाउली रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए तो आप निकाल के देखना है ना, सभी का आप निकाल के देखना है ना कि किस प्रकार से हम टर्म निकाल सकते हैं इसका, है ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी इतना आना चाहिए, है ना, 2 है तो 2 आना चाहिए। और 2 कब आएगा? जब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब या आपका 1/2 रहेगा, एक 1/2 रहेगा तब आपका 2 आएगा। अगर 4 लाना है तो उस कंडीशन में आपको 3 1/2 होना चाहिए। आपका 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, युग्मित में है तो आपका 3 आपका 1/2 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये भी फॉलो करेगा, ठीक है, ये भी फॉलो करेगा। ये आपका ये भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, ये भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखिए ये भी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे देखिए ये भी एग्जिस्ट करेगा ना। पॉली रूल देखना है आपको, तो ये भी होगा। और ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों अप डायरेक्शन में है तो ये नहीं होगा। तो कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है भाई? ये कर रहा है एग्जिस्ट, ये भी, ये भी, ये भी, है ना, ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है। यहाँ पे ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है। तो कौन कौन नहीं कर रहा है? ये नहीं कर रहा है, ये और ये, इतने टर्म्स जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि वो पॉली रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो चलिए हम ग्राउंड टर्म और एक्साइटेड टर्म कैसे निकालते हैं इसी का, है ना। तो आपको कभी भी क्वेश्चन दे भी सकते हैं ना कि आपको ग्राउंड टर्म दे दिया जाए या आपको बहुत सारे टर्म दे दिए जाए और उस टर्म को देके आपको अरेंज करना है एक्साइटेड टर्म एंड ग्राउंड टर्म में। तो आप कैसे अरेंज करेंगे? तो अरेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करोगे, उसको इस प्रकार से अरेंज करो, है ना। आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसका हाई है उसको नीचे की ओर करना। तो यहाँ पे किसका है भाई? आपका 4G, देन आपका कौन सा है? आपका 4F, फिर है आपका 4D, फिर है आपका 4P, फिर है आपका 2I, फिर 2H, फिर है 2G, फिर है 2F, फिर है आपका 2D, ठीक है, फिर 2P एंड देन लास्ट में है आपका 2S, है ना। और सबसे नीचे ग्राउंड टर्म कौन सा है? D5 का हम ग्राउंड टर्म निकाल के देखे थे ना, तो कितना आया था? 6S। तो ये हो जाएगा आपका ग्राउंड टर्म। क्लियर? ये ग्राउंड टर्म है तो इसकी एनर्जी क्या है? लोवेस्ट एनर्जी, वेस्ट एनर्जी, है ना। तो ये स्टेबल स्टेट है। ये क्या है आपका? एक्साइटेड टर्म, है ना, इसको बोलेंगे एक्साइटेड टर्म। और एक्साइटेड टर्म में एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हाई होती है। क्लियर? हाई एनर्जी है तो अनस्टेबल स्टेट है, क्यों? है ना, क्यों है भाई? तो क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में है ना। तो अनस्टेबल कौन होता है? जिसकी एनर्जी हाई होती है ना। और ग्राउंड टर्म वो है जिसकी एनर्जी लो होती है। तो इस प्रकार से आपको हाई एनर्जी या लो एनर्जी भी पूछ सकता है टर्म देके, ठीक है। या आपको ये भी पूछ सकता है कि इसको अरेंज करिए। अगर सेम आपको सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखे दिया जाए तो वहां पे आपको क्या करना है बच्चे? आपको क्या करना है? आपको मैक्सिमम एल वैल्यू देखना है। जिसकी एल वैल्यू मैक्सिमम होगी वो जो है नीचे की ओर शिफ्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे सभी 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी दिख रहा है ना आपको, लेकिन यहाँ पे आपका नीचे की ओर कौन शिफ्ट होगा? जिसकी एल वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब कि आई, है ना, आई की ज्यादा है तो आई जो है नीचे की ओर। देन आपका क्या है? एच है तो एच, फिर उसके बाद क्या है? जी, मतलब कि जिसकी एल वैल्यू ज्यादा है ना। अगर सेम दे दिया जाए तो आपको एल वैल्यू देखना है। जो जिसका एल वैल्यू ज्यादा है तो वो नीचे की ओर, मतलब कि ग्राउंड की ओर शिफ्ट होगा, और जिसकी एल वैल्यू कम है वो ऊपर की ओर एक्साइटेड में जो है शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे एल वैल्यू क्या है? 0 है, लेकिन इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है? हाई है ना। तो सबसे पहले आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करना, है ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका हाई है तो उसको नीचे की ओर करना। और अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम दे दिया जाए तो उस कंडीशन में आप मैक्सिमम एल वैल्यू देखना। जो मैक्सिमम एल वैल्यू होगा तो वो नीचे की ओर शिफ्ट होगा। क्लियर? समझ में आया?